ये सारे मजदूर एक नंबर के आलसी हैं अच्छा। और साथ में बेवकूफ भी है। ये एक के ऊपर एक किल ठोकता है जिसके चलते कौन है बे? अब ये कुत्ता गड्ढे से मिट्टी उठाकर फेंक रहा था और गड्ढे में ही धंस जाता, लेकिन इधर ये कुत्ता उस पे ही मिट्टी फेंककर अंदर धंस जाता है। प्रभु ये क्या हुआ? साला यहाँ के मशीन भी आलसी निकला, ये मिट्टी उठा के हवा में ही फेंक देता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ये कुत्ता आरी से ही गिटार बजाने लगता है। एक खुट्टी को 3 लोग मिलके भी नहीं ठोक पाते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। ठेकेदार देखता है कि शाम होने वाला है तो ये सबको जल्दी जल्दी हाथ पांव चलाने को बोलता है। तो ये सब इतना स्पीड हाथ पांव चलाता है कि कुछ ही मिनटों में अंपायर स्टेट ही खड़ा कर देता है। कुछ भी। लेकिन ये कुत्ता जैसे ही दरवाजा बंद करता है तो पूरा बिल्डिंग ही गिर जाता है। खत्म, बाय बाय। इधर भेड़िया हाथ में चाकू लेके भेड़ को मारने का पूरा इंतजाम कर रखा था, लेकिन ये साला भेड़ को कुछ नहीं हुआ और ये तो लफड़ेबाज निकला। नहीं। बात। भेड़िया उसे मारने के लिए तोप में बम डालता, लेकिन ये साला तोप में ही। भेड़िया अपनी इज्जत बचाकर भागने लगा तो भेड़ भी उसे किसी तरह पकड़कर भेड़िया भेड़ की नकली कॉस्ट्यूम उतार कर दिखाता है कि अबे देख मैं भेड़िया हूँ। तो भेड़ बोलता है कोई बात नहीं, मैं भी भेड़िया बन जाता हूँ, ले देख। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा। एक गाड़ी से एक बॉक्स गिरता है जिसमें से एक शैतान का बच्चा निकलता है। इधर चिंटू न्यूज़पेपर में उसी शैतान की खबर पढ़ रहा था। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। तभी सब चीजों का चमत्कार करते हुए शैतान वहाँ आ जाता है। ये क्या है? चिंटू डरकर पानी में छुप जाता है तो यह तालाब का पानी ही खींच लेता है। चिंटू भागता है, तभी उसे एक रेडियो दिखता है। मेरे पास एक मस्त प्लान है। और रेडियो ले जाकर शैतान को ढूंढने लगता है। लेकिन जैसे ही शैतान आता है तो रेडियो ही नहीं चालू होता। तो चिंटू खुद ही गाना गाकर इसे जेल में ले जाने लगता है। शैतान को जेल में बंद करने के कारण इसे 7 करोड़ रुपया मिलता है। अभी एक नोट शैतान के पास जाता है तो चिंटू एक नोट के लिए शैतान को ही पीट देता है। बाप को भेज, तेरे बस की बात। फल पेड़ अचानक से सूखने लगे हैं। जानवरों का भी बुरा हाल है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। मुर्गी भी अपने अंडे वापस खींच लेती है क्योंकि धरती से पानी खत्म हो चुका है। एक बूंद पानी के लिए भी पैसा देना पड़ता है। ये देना। पानी की एक बूंद मिलते ही प्यारे लाल की अतड़ियों में जान आ जाती है। ये फूल भी दम तोड़ने वाला था। तभी चुलबुली फूल के लिए पानी लेने जाती है तो नलके से आखिरी बूंद निकलकर बारिश करने वाले राजा के बारे में बताता है और नीचे उतरकर रेनबो की लिफ्ट खोलता है। दोनों लिफ्ट से बारिश करने वाले राजा के पास जाते हैं। चुलबुली राजा से बारिश करने की रिक्वेस्ट करती है। बाबू मान जाओ ना यार। राजा नहीं मानता। ऐसा मत करो मेरी जान। तो ये मैडम ढेर सारा प्याज काटने लगती है जिससे राजा जोर जोर से रोने लगता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। राजा के आंसू से जमीन पर बारिश होती है जिससे पेड़ पौधे फिर से हरे भरे होने लगते हैं। मुर्गा भी खुश होकर ढेर सारे अंडे दे डालता है।